हेलो दोस्तों अपनी लास्ट वीडियो में हमने फिनोमिना ऑफ डिटीरियोरेशन को समझा था। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड द फिनोमिना ऑफ कंपोनेंट ब्रेकडाउन। सो स्टार्ट करते हैं विद अ क्वेश्चन फॉर यू। आपके हिसाब से कोई मशीन का कंपोनेंट क्यों, कब और कैसे फेल कर जाता है? प्लीज वीडियो को एक पल के लिए पॉज कीजिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। ओके, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू कोई कंपोनेंट तब ब्रेक डाउन कर जाएगा, तब वो डैमेज माना जाएगा जब उस पर अप्लाइड जो स्ट्रेस होगा, उसके द्वारा एक्सपीरियंस जो स्ट्रेस होगा वो उसकी स्ट्रेंथ से ज्यादा होगा। व्हाट डू यू से? लेट्स अंडरस्टैंड विद फ्यू एग्जांपल्स। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ आवर सिमिलर एग्जांपल्स। यहाँ पर हम कंपोनेंट की हेल्थ और उस पर अप्लाइड स्ट्रेस को स्टडी करेंगे। इस केस में क्या है कि हमारे कंपोनेंट की हेल्थ उस पर अप्लाइड स्ट्रेस की कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो इस केस में हमारा जो कंपोनेंट होगा वो हेल्दी फील करेगा और बढ़िया से फंक्शन करेगा। नेक्स्ट केस में क्या होगा? ऑफ कोर्स ड्यू टू डिटीरियोरेशन, जो हमने प्रीवियस वीडियो में अपने डिस्कस किया था, उस डिटीरियोरेशन की वजह से क्या होगा, इसकी हेल्थ डाउन होगी। ध्यान दीजिए, स्ट्रेस का लेवल सेम या सिमिलर है और हेल्थ डाउन हो करके, डिटीरियोरेट करके हेल्थ डाउन आ गई है और इट इज़ समवेयर कंपेरेबल टू स्ट्रेस। इस केस में क्या कंडीशन होगी? इस केस में हमारा जो कंपोनेंट है इट हैव डिटीरियोरेटेड एंड बिकम वीक। वही कंडीशन है दोस्तों जहाँ पर हमें अब अपने कंपोनेंट को रिप्लेस कर देना चाहिए ताकि हमारे कंपोनेंट की हेल्थ वापस आ जाए और हमारी मशीन रन करती रहे। राइट, अगला केस देखते हैं। अगले केस में क्या है कि हमारे कंपोनेंट की हेल्थ और डिटीरियोरेट कर गई है और उस पर अप्लाइड जो स्ट्रेस है वो उसकी हेल्थ के कंपेरिजन में ज़्यादा है। इस केस में क्या होगा दोस्तों, हमारा जो कंपोनेंट है वो फेल होगा, वो इनइफेक्टिव होगा, वो पर्पस सॉल्व नहीं कर रहा होगा या फिर डैमेज हो चुका होगा। आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पर क्या हुआ है, तीनों ही केसेस में स्ट्रेस लगभग सेम या सिमिलर हैं, लेकिन हमारे कंपोनेंट की हेल्थ ड्यू टू डिटीरियोरेशन वीक हुई है। हमारा जो प्रीवियस एग्जांपल था जिसमें हमने अपने कंपोनेंट की हेल्थ को डिटीरियोरेट होते हुए दिखाया था, उसमें हमने कहा था कि जब कंपोनेंट की हेल्थ 20% रीच कर जाएगी तो ब्रेकडाउन कर दिया जाएगा। तो उस केस में क्या था दोस्तों, उस केस में हमारा एक एजम्पशन था कि जो हमारा कंपोनेंट जिस एप्लीकेशन में लगा हुआ है मशीन पे, वहाँ पर उस कंपोनेंट के द्वारा जो एक्सपीरियंस्ड स्ट्रेस है वो उसके ओरिजिनल हेल्थ लेवल का 20% है। समझ पा रहे हैं आप? तो 20% स्ट्रेस लेवल है और हेल्थ डिटीरियोरेट करे, चाहे फोर्स डिटीरियोरेशन की वजह से करे चाहे नेचुरल डिटीरियोरेशन की वजह से करे, अगर उसका हेल्थ डिटीरियोरेट करके उसके हेल्थ ओरिजिनल हेल्थ लेवल का 20% आ जाएगा तो जो उस पर अप्लाइड स्ट्रेस होगा वो उसके हेल्थ के बराबर या फिर उससे अबव ही जाएगा। इन दैट केस द कंपोनेंट विल फेल एंड विल टर्न मशीन इनटू ब्रेकडाउन। So in this case the component is breaking down due to deterioration in health। तो क्या एक यही रीज़न है कंपोनेंट ब्रेकडाउन का या फिर कंपोनेंट की वजह से मशीन ब्रेकडाउन का, डिटीरियोरेशन? द आंसर इज नो। लेट्स एक्सप्लोर फ्यू मोर एग्जांपल्स। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे कंपोनेंट की जो हेल्थ है वो उस पर अप्लाइड स्ट्रेस के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमारा कंपोनेंट हेल्दी रहेगा और ऑपरेशन भी हेल्दी चलेगा। राइट, नेक्स्ट केस देखिए क्या है। देखिए, जो हेल्थ ऑफ कंपोनेंट है वो सेम या सिमिलर कह सकते हैं, हेल्थ सेम है लेकिन जो स्ट्रेस अप्लाइड ऑन द कंपोनेंट है, पहले केस में वो मिनिमल है लेकिन इस केस में स्ट्रेस अप्लाइड ज़्यादा हो गया किसी भी वजह से। तो इन दिस केस क्या होगा, अब हेल्थ डाउन मतलब कम है, स्ट्रेस उस पर अप्लाइड ज़्यादा है, तो कंपोनेंट क्या करेगा, ब्रेकडाउन कर जाएगा। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट ब्रेकडाउन का जो कॉज है वो डिटीरियोरेशन नहीं है, बिकॉज हेल्थ इज द सेम, हेल्थ में कोई डिटीरियोरेशन नहीं है, बल्कि जो स्ट्रेस अप्लाई हो रहा था कंपोनेंट के ऊपर, जो हेल्दी ऑपरेशन में मिनिमल स्ट्रेस हुआ करता था, वो ड्यू टू सम रीज़न वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया उस कंपोनेंट पर, इसलिए वो कंपोनेंट क्या कर गया, फेल कर गया। ऐसा किस केस में होता है? ऐसा होता है रॉन्ग ऑपरेशन। समझाता हूँ आपको। मान लीजिए मैंने अपने लड़के के लिए एक साइकिल लिया है, छोटे बच्चे के लिए साइकिल लिया है, तो उसकी कैपेसिटी वही होगी 20, 25, 30 किलो। अब मान लीजिए साइकिल तो अपने हिसाब से सही बनी हुई है और जब तक मेरा बच्चा चलाएगा उसे तब तक वो साइकिल हेल्दी चलेगी, लेकिन क्या होगा अगर मैं उस पर 80 किलो का चावल या आटा का बोरी डाल करके उसको यूज़ करूँ, या 100 किलो का। समझ रहे हैं आप? मशीन सही है
मशीन के कंपोनेंट्स हेल्दी है बट उन पर जो अप्लाइड स्ट्रेस है दैट इज इंक्रीजिंग फार बियॉन्ड देयर स्ट्रेंथ, इसको मैं कह रहा हूँ रॉन्ग ऑपरेशन, बिकॉज साइकिल इज नॉट मेंट फॉर 80 किलो 100 किलो आटा। सेम यहाँ पर भी है, ये मशीन हेल्दी ऑपरेशन के समय एज इट इज़ काम कर रही थी, लेकिन यहाँ पर किसी वजह से इस पर एक रॉन्ग ऑपरेशन किया गया, जिसकी वजह से उसके कंपोनेंट्स पर एक एक्सेसिव प्रेशर, एक्सेसिव स्ट्रेस क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से कंपोनेंट फेल कर गया। इस फिनोमिना को कहेंगे रॉन्ग ऑपरेशन। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए सेम केस, हमारा कंपोनेंट हेल्दी है, उस पर स्ट्रेस अप्लाइड मिनिमल है और ऑपरेशन हमारा हेल्दी चल रहा है, लेकिन मान लीजिए किसी वजह से, मान लीजिए आपने कोई रिप्लेसमेंट किया किसी वजह से मशीन में, और उसकी वजह से क्या हुआ, उस रिप्लेसमेंट की वजह से जो स्ट्रेस अप्लाइड है वो तो सेम है, मशीन में जो स्ट्रेस अप्लाइड होगा कंपोनेंट पर वो तो सेम है, लेकिन आपने रिप्लेसमेंट आपने किसी भी वजह से किया होगा, मान लीजिए किसी भी वजह से, तो लेकिन रिप्लेसमेंट के बाद जो कंपोनेंट आपने लगाया वो कंपोनेंट वीक लगा दिया, तो कंपोनेंट की हेल्थ क्या है, कम है। इस केस में क्या होगा, अगेन एज स्ट्रेस अप्लाइड ऑन द कंपोनेंट इज हायर देन इट्स स्ट्रेंथ, तो कंपोनेंट विल फेल। और यहाँ पर फेलियर का कॉज क्या है, यहाँ पे फेलियर का कॉज है नॉट रॉन्ग ऑपरेशन बल्कि रॉन्ग रिप्लेसमेंट कह सकते हैं। इस केस को मैं कहता हूँ रॉन्ग डिज़ाइन, रॉन्ग रिप्लेसमेंट भी कह सकते हैं, रॉन्ग डिज़ाइन भी कह सकते हैं, दोनों को इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जब आपने मशीन को अपना रिप्लेसमेंट किया या फिर मशीन का मेंटेनेंस किया होगा या फिर मशीन में कोई चेंजेस किए होंगे, तो जो आपने मशीन की रीडिज़ाइनिंग एक तरीके से की है वो गलत कर दी, उसमें कंपोनेंट आपने वीक लगा दिया, तो इस केस को मैं कह रहा हूँ रॉन्ग डिज़ाइन। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपने रॉन्ग डिज़ाइन बनाया, होगा क्या कि इमीडिएटली आफ्टर रिप्लेसमेंट या फिर इमीडिएटली आफ्टर इंस्टॉलेशन, जब आप मशीन को रन करोगे, ऑपरेशन रन करोगे, द मशीन विल गो इनटू ब्रेकडाउन, द कंपोनेंट विल फेल। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेस नहीं सहन कर पा रहा और ब्रेकडाउन कर जा रहा है। सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड अ फ्यू मोर कॉजेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ अ कंपोनेंट। व्हाट आर दे? एक तो नेचुरल डिटीरियोरेशन था, दूसरा हमारा फोर्स डिटीरियोरेशन था। दोनों डिटीरियोरेशन के ही पार्ट है, लेकिन फिर भी हम इनको दो अलग अलग मान के चलेंगे, ओके। तीसरा हमें मिला रॉन्ग ऑपरेशन, चौथा हमें मिला रॉन्ग डिज़ाइन या फिर रॉन्ग रिप्लेसमेंट। तो पांचवा एक और भी मिलेगा अपकमिंग वीडियो में, और उसमें फिर हम ये भी देखेंगे कि इन कॉजेज़ के अगेंस्ट में क्या करेक्टिव एक्शन लेना होता है। द वीडियो विल बी मोर इंटरेस्टिंग, सो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।